फिर से बोले एक बार क्या जोक मार रहे थे। पतला होने वाला हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। और आज है सैटरडे का दिन और डे है 6 जनवरी। और आप देख रहे होंगे कि रोज़ तो इसका सुबह जिम से चालू होता है, आज कैसे नहीं हुआ। तो बताया था ना, जैसे कुछ दिनों से नल का दिक्कत चल रहा है, मतलब पानी का दिक्कत चल रहा है। उस चक्कर में थोड़ा सा मुझे मतलब जिम जा नहीं पाया मैं, क्योंकि इधर भैया हैं जो बाजू वाले भैया, और वो और मैं मिल के पानी भर रहे थे बाहर नल से। तो पाइप वाइप कनेक्ट करके खींच खींच रहे थे, ऐसा ऐसा बहुत सारा काम हुआ। उस चक्कर में ना बहुत टाइम हो गया, फिर जा ही नहीं पाया मैं जिम। और फिर उधर से अमित सर का मतलब मैसेज आ गया। मैं रेडी हो गया था एक्चुअली, लेकिन फिर बोला टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा लेट से होगा ऐसा था। फिर अमित सर का मैसेज आया कि वो भी नहीं आ रहे हैं आज, कुछ को भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो बोला ठीक है, फिर मैं भी इधर काम निपटा ही लेता हूँ। फिर अकेले जाने में आज था लेग्स डे मिस करने का बहुत अफसोस हुआ है मुझे वैसे तो। लेकिन आज लेग्स डे था, और लेग्स डे क्या है, अकेले में थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है। मतलब एक रहे फ्रेंड तो थोड़ा सा मोटिवेशनल ज़्यादा मिलता है, और वो आपको फोर्स करे, आप उसको फोर्स करो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुशअप करने के लिए, तो वो चीज़ें अच्छी होती है। इसलिए नहीं जा पाया मैं। तो फिलहाल एक और चीज़ है जो कल बताया था मैं, जाना भी गैस सिलेंडर लेने। तो 9 बजे लगभग खुल जाता है। भैया का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही आते हैं फिर निकलेंगे, नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके फिर निकलेंगे। उनका आज मॉर्निंग स्कूल रहता है, तो ब्रेक टाइम है जो उसमें आएंगे, फिर निकलेंगे। और जाकर पता करता हूँ क्या सीन है उधर का गैस सिलेंडर वाले का। तो यही सब अपडेट है आज का, और क्या है। और उपमा आज नाश्ते में बन रहा है उपमा। तो उपमा बहुत दिन हो गया खाया नहीं था। मम्मी बोलती है आज उपमा बना देती हूँ, भैया भी हैं तू भी है, तो बढ़िया सा टेस्टी सा एक उपमा बना देती हूँ। मुझे पसंद है, मुझे तो वैसे बहुत, तो इस वजह से बन गया अपना उपमा और बस खाने के लिए बैठ रहा हूँ। तो दोस्तों, गैस लेने गया था लेकिन बहुत दिक्कत हो गया वहाँ गया। पहले तो ऑफिस में बहुत टाइम लग गया क्योंकि 1 साल से उस कार्ड में कुछ गैस ही नहीं भराया था अपन, कि मैं तो अकेले रहता हूँ तो यूज़ होता नहीं है गैस। तो इस चक्कर में यूज़ नहीं हुआ था। और वहाँ गया तो बहुत टाइम KYC ये सब अपडेट करने में लग गया। तो जब पहुँचा टंकी लेने, तो टंकी लेने के टाइम सीन ये हुआ कि टंकी ख़त्म हो गया। अब भैया के यहाँ का सिलेंडर है वो चल तो रहा है, लेकिन उसमें है अभी, चल जाएगा कुछ दिन और, कुछ मतलब बहुत चल जाएगा। तो एक आध दिन जाके लेना पड़ेगा टंकी। हाँ, तो यही ट्रेजेडी हो जाता है ना कि कुछ में दिक्कत हो ही जा रहा है। क्या सीन चल रहा है भैया, तो पंडित को दिखाना पड़ेगा क्या, कि जब देखो तब कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ हो जा रहा है जो अपन सोचे नहीं थे। और वहाँ तो मिल जाना चाहिए था ऐसे टंकी, इतना भीड़, मतलब तब भीड़ था, विजिट था। बोलते हैं 9 से 10 के बीच मिलता है, उसका पूरा बुकिंग हो जाता है। चलता हूँ, बस आगे अपना चढ़ते हैं, देखते कितना भीड़ भाड़ है। भीड़ उतरी रहा। दोस्तों, वापस हो गया हूँ मैं, कल आ गया हूँ। इतना आज मौसम अचानक से चेंज हुआ, एकदम बादल बादल आ गया है, दिख रहा होगा पीछे आपको, पूरा कोहरा कोहरा। और ठंड भी अचानक से बढ़ गया, मतलब दोपहर को सुबह 12-1 बजे तक तो अच्छा सा गर्मी था, उसके बाद इतना ज़्यादा ठंड बढ़ गया है ना, एकदम जैकेट वैकेट पहनना पड़ गया मुझे। इतना दिन भर ऐसे ही बैठा था बिना जैकेट पहने, शर्ट पहन के तो गया था। लेकिन उसके बाद इतना जो ठंड बढ़ा अचानक से कि बता क्या पाऊँ। और कल सुबह से जाना है मुझे, और कहाँ जाना है बताऊँगा मैं। कल तो बढ़िया एडवेंचरस डे होने वाला है, तो कल सुबह से निकलना पड़ेगा मुझे ट्रेन से। और ठंड बढ़ गया है, इस वजह से थोड़ा सा टेंशन ये हो रहा है, सुबह से बैंड बज जाएगा, हालत ख़राब हो जाएगा। तो अभी चलता हूँ रूम और देखते हैं क्या सीन है आगे का। तो दोस्तों, 7 बज गए हैं और मेरा डिनर हो गया है। आज मैंने वही सब सलाद वगैरह ही खाया डिनर में। आपसे रोज़ यही चीज़ फॉलो करना है जैसे कि बताया था, तो अपने मन से लगन से मैं लग गया हूँ इसको फॉलो करने में, और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है नहीं आता है। और दूसरी बात ये आया था अमित सर का कॉल, और जाना है उनको कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो मैं भी जाऊँगा उनके साथ। बोला फ्री हो क्या, कुछ जाना है शॉपिंग करने मार्केट। बोला नेकी और पूछ पूछ, मैं हाजिर हूँ। तो जाऊंगा, बस अभी निकलने वाला था। और अगर आप लोगों ने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो मुझे भी एक सन ग्लास की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरा सन ग्लास है वो थोड़ा सा क्रैक हो गया है। अब बहुत बिजी शेड्यूल था इसलिए मैं ले नहीं पाया था। तो अभी जाते हैं, अब देखते हैं, एक शॉप है जहाँ पर ठीक ठाक प्राइस में मिल जाते हैं अच्छे अच्छे सन ग्लासेस और गॉगल्स। तो मेरे को 2 भी चाहिए, एक वाइट वाला चाहिए थोड़ा सा नाइट वाइट के लिए, और डे के लिए कोई ब्लैक वाला अच्छा सा लेंगे। तो चलते हैं, क्या सीन है वहाँ पर, और बताता हूँ आगे अपडेट देता हूँ आपको। दोस्तों, अमित सर को चाहिए था बेल्ट, तो हम लोग आए हैं अभी अग्रवाल सिलेक्शन बेल्ट खरीदने के लिए। और इतने सारे ऑप्शन देख के अमित सर का दिमाग थोड़ा सा चकरा रहा है, लेकिन कोई ना कोई एक फाइनल कर लेंगे ऐसा उम्मीद है। और क्वालिटी तो अच्छी लग रही है बेल्ट की, ब्लैक कलर वाला है।
ये थोड़ा सा पतला है, लेकिन ये लेदर टाइप वाला है। ये कुछ ज़्यादा ही लंबा नहीं हो जाएगा आपके लिए? कट जाएगा ना फिर। अरे तो कटेगा तो फिर मेन वाला इससे ही कट जाएगा। नहीं ठीक है, लेंथ तो ठीक है। पेट भी तो बड़ा ही हो गया। आ जाएगा। छेद एक्स्ट्रा करवाना पड़ेगा, बहुत सारा एक्स्ट्रा करवाना पड़ेगा। थोड़ा सा देख ले, काट का और छोटा साइज वाला, लेंथ वाला मतलब अच्छा क्वालिटी वाला, ऐसे मेरे पास भी है। अरे इधर आना, पैसा कौन देगा? उसको दिखा अंकल को। ऐसे भाग जा रहा है। मतलब बहुत सारा सांप पड़ा हुआ है इधर टेबल में। इसका साइज ठीक है थोड़ा, है ना? एक्स्ट्रा छेद 1-2 तो कराने से हो जाएगा। इसका साइज ठीक है, देख लो उसको निकाल के देखो। अरे यार क्या मतलब इतना जिम करने का, तो जल्दी नहीं फट पा रहा है। कटने को फट जाएगा, क्या निकालने का टेक्निक रहता है। अच्छा, ये बात सही है। वेस्ट हो जाएगा अच्छा तो लग रहा है। अब डाल के देखो, वो लगा के वहाँ तो आ नहीं रहा है वैसा। 2-3 छेद करा लेना उसके आसपास, है ना? आ जाएगा। हो गया, अब नापो। ठीक है, प्रॉपर। ज़्यादा ही टाइट हो जाएगा क्या? नहीं ठीक है। वो पैंट में पहनने से आ जाएगा ना? नहीं पतला होऊंगा ना तो। फिर से बोले, एक बार क्या जोक मार रहे थे? पतला होने वाला हूँ। लोग नहीं है सब। ठीक। हो गया फाइनल? ठीक है, और कुछ चाहिए? तो दोस्तों हमारी शॉपिंग कैसे रही है तो आपने देख ही ली, लेकिन एक चीज़ अच्छा मतलब सही नहीं हुआ कि जिस शॉप से हम लोग को जाना था खरीदने के लिए गॉगल्स वगैरह, वो शॉप थी आज बंद। पता नहीं रोज़ तो खुला रहता है, क्या दिक्कत हो जाता है जब हम लोग जाते हैं। तो अभी बता रहा हूँ ना, कुछ दिन से मतलब 2-3 दिन से कि जो चीज़ चाहता हूँ नहीं हो रहा है, और जो नहीं चाहता वो हो जा रहा है। कभी कुछ गैस का हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है। तो उसी सिलसिले में एक और चीज़ आज हुई कि शॉप बंद था और मेरा ग्लास टूटा हुआ है। और मैं बताया था जैसा कि आपको कि कल मेरे को कहीं जाना है, तो कल के लिए तो बढ़िया चीज़ें होगी। देखते हैं क्या क्या चीज़ें अच्छी नई एक्सपीरियंस करने को मिले कल। तो उसके लिए सुबह से निकलना पड़ेगा मुझे। और कल का तो कल ही बताऊंगा, आज से बता के फिर मज़ा नहीं आएगा ना। सस्पेंस में रहिए आप लोग कि कल क्या होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है कल, तो उसके लिए बने रहिएगा। और उसके बाद मैं आया तो आके फिर बैठा हुआ था ये जस्ट, तो मैं सोचा आप लोग को थोड़ा सा अपडेट्स दे दूं कैसा है क्या है। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टोरी सेगमेंट में। और मेरा फेस थोड़ा सा आज डल लग रहा है क्योंकि बहुत थकान लग रही है मुझे, और कल सुबह जल्दी उठ कर जाना भी है, तो उसके मुझे जल्दी सोना पड़ेगा। उससे पहले आपको एक फटाफट से अच्छी सी स्वीट सी स्टोरी सुना देता हूँ। और आज मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको कोई मोरल स्टोरी नहीं सुनाने वाला हूँ, लेकिन एक अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार स्टोरी सुनाने वाला हूँ। और बहुत से आपने सुना होगा अकबर बिरबल की कहानियाँ, तो उसमें से एक स्टोरी मैं आपको आज सुनाता हूँ। तो ये स्टोरी है एक हरे घोड़े के बारे में। इसका टाइटल है हरा घोड़ा। तो कहानी कुछ ऐसी है, एक बार की बात है, अकबर और बीरबल अपने जो गार्डन रहता है उसमें टहलते रहते हैं। तो वहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली रहती है और सब तरफ ग्रीनरी देखकर जो अकबर होते हैं, राजा अकबर, वो बहुत खुश होते हैं। तो वो बीरबल के सामने अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि कितनी हरा जो कलर है, हरा रंग है, वो बहुत सुकून देता है मन को। काश हमारे पास एक हरा रंग का घोड़ा होता, तो उसमें बैठकर मैं अपने सैर करता अपने गार्डन का, तो और ज़्यादा अच्छा लगता मुझे। तो इस बात से वो परीक्षा लेना चाहते थे बीरबल की, जैसे कि हर बारी कुछ ना कुछ क्वेश्चन में फंसा देते हैं बीरबल को और उनसे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढने को बोलते हैं। तो ऐसा इस बार भी हुआ। और राजा और मतलब अकबर और बीरबल दोनों ये बात जानते थे
कि घोड़े हर रंग के नहीं होते। आपने काले, सफ़ेद, भूरे, लाल ऐसे अलग अलग कलर के घोड़े देखे होंगे, लेकिन हरे कलर के घोड़े कभी देखे नहीं होंगे। तो पहले तो अकबर थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया, लेकिन अकबर है, चतुराई का राजा है वो, मतलब सॉरी बीरबल, बीरबल चतुराई का राजा है, अकबर बोल दिया था, सॉरी। तो अब अकबर उसको टेस्ट लेना चाहता था, तो बीरबल ने हामी भर दी और एक वीक का, एक सप्ताह का समय मांगा कि महाराज मुझे एक हफ्ते का समय दीजिए और मैं आपके लिए एक हरा रंग का घोड़ा ढूंढ के लाऊंगा। तो एक हफ्ता अकबर बीरबल बढ़िया से इधर उधर घूमा और इधर उधर जो भी मर्जी का था वो सब किया, और एक हफ्ते के बाद 8वें दिन वो राजा के सामने हाजिर हो जाता दरबार में। तो वहाँ पर सब मंत्रीगण थे और जितने भी दरबार में लोग थे सब बड़े उत्सुक थे कि बीरबल फाइनली कुछ ना कुछ अपना तरकीब लगाकर हरा घोड़ा ले आए होंगे, या तो बीरबल हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो बीरबल मतलब अकबर के जो दरबार में बाकी जो मंत्री थे वो बीरबल के चतुराई से और बहुत ज़्यादा स्मार्ट था बीरबल, इसलिए उससे जलते थे और किसी भी तरीके से उसको दरबार से निकालना चाहते थे ताकि उनको भी थोड़ा बहुत अहमियत मिल सके। और राजा बीरबल को बहुत भरोसा करते थे, लेकिन फिर भी हर बार उसको कुछ ना कुछ टेस्ट करने के लिए फंसा देते थे। तो इस बार उन्होंने ऐसे ही क्वेश्चन दिया था, एक टास्क दिया था बीरबल को। तो बीरबल हाजिर हुए दरबार में और उसके बाद राजा जी से बोलते हैं, महाराज मैंने आपके लिए हरे घोड़े का इंतजाम कर दिया है। तो राजा बहुत खुश हुए पहले तो, और बाकी जो दरबारी थे वो आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर भी उन्होंने बीरबल को अपनी बात कंप्लीट करने का वेट किया। तो बीरबल बोलता है, महाराज मैंने आपके लिए हरे घोड़े का इंतजाम तो कर दिया है, लेकिन जो हरे घोड़े का मालिक है उसकी 2 शर्तें हैं। अगर वो 2 शर्त आप मानोगे तभी वो आपको घोड़ा ले जाने देगा। तो राजा खुश हुए पहले तो कि चलो मिल तो जाएगा, तो बताइए क्या क्या शर्तें हैं। तो बीरबल बताता है, पहली शर्त तो ये है महाराज कि उस घोड़े को लेने के लिए आपको स्वयं जाना पड़ेगा। तो राजा बोलते हैं, ये तो बहुत आसान काम है, बताइए कहाँ है, मैं जाने के लिए राजी हूँ। तो पहली शर्त मुझे मंजूर है। फिर बीरबल बोलता है, रुकिए महाराज, अभी एक शर्त और है, पहले उसको सुन तो लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। तो महाराज बोलते हैं, बताइए दूसरी शर्त क्या है। तो बाकी जो दरबारी थे वो भी बहुत उत्सुकता से सुनने लगे कि ऐसा क्या शर्त है दूसरा वाला, पहला वाला तो बहुत आसान था। तो दूसरा शर्त ये बोलते हैं कि बीरबल ये बोलते हैं, महाराज जो घोड़े का मालिक है उसने दूसरी शर्त ये रखी है कि घोड़े को लेने के लिए आपको सप्ताह के 7 दिन के अलावा कोई दूसरा दिन ढूंढना पड़ेगा, तभी वो अपना घोड़ा आपको देंगे। तो एक बार फिर से बीरबल ने अपनी चतुराई दिखा दी इसमें, और राजा पहले तो बहुत खुश हुआ और बाकी दरबारी फिर से इस बार निराश हो गए कि बीरबल की चतुराई के सामने किसी का मतलब कोई नहीं टिक सकता, और सबको अपनी हार स्वीकार करने पड़ी। और राजा एक बार फिर से अपनी हार पर खुश था कि उसके बाद इतना मतलब बुद्धिमान मंत्री है, और उसने फिर से बीरबल को बहुत सारे मतलब इनाम दिया बहुत सारा, और उसकी चतुराई से एक बार फिर खुश हुआ। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो आज मेरे को लगा आपको सुनानी चाहिए। कभी कभी इंटरटेनमेंट जरूरी है, रोज़ मोटिवेट करूँ तो आप भी बोर हो जाएंगे, ये आकर रोज़ भाषण देकर जाता है, तो उससे अच्छा है मैं कभी कभी आपको इंटरटेन भी करूँ और कुछ मज़ेदार कहानियाँ भी सुनाऊँ, जिससे आपको थोड़ा सा क्या ना, आजकल हम लोग ऐसे हो गए ना, दूर हो गए हैं किताबों से, कहानियों से। हमारे बचपन के दिन में कितने अच्छे रहते थे हम लोग। मेरे को तो याद है, आपका पता नहीं, मैं दैनिक भास्कर पेपर आता था, उसमें एक बाल भास्कर बोल के एक आता था, उसमें बहुत सारी कहानियाँ लिखे रहती थी, छोटी छोटी, मतलब एक चुटकुलों वाली कहानी होती थी, कुछ हंसी मजाक वाली कहानी होती थी, कुछ सीरियस वाली कहानी भी होती थी जो व्यूअर्स अपना अपना शेयर करते थे। तो मैं उसको बहुत इंटरेस्ट लेकर पढ़ता था, उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी रहती थी, वो सब करता था। तो मैं वेट करता था, मेरे को याद है हर शुक्रवार को आया करता था वो बाल भास्कर, तो उसके लिए बहुत बेसब्री से इंतजार रहता था मुझे, और मैं 2-3 दिन मिलाकर उसको आराम से पढ़ता था। उसमें जो कहानियाँ रहती थी तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था, और बहुत सारी किताबें भी मैंने जब स्कूल टाइम में था, बहुत सारे नॉवेल्स और ये सब जितनी कहानियों वाले किताब थे वो सब तो पढ़ ही लिया था। जैसे मतलब थोड़ा छोटा था तो जैसे जैसे बड़े होते गया, मैं सीनियर क्लासेस में जाते गया, फिर मुझे नॉवेल्स में बहुत इंटरेस्ट आने लग गया। मैं बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े हैं, मैंने हैरी पॉटर के पूरे 7 पार्ट्स के जो बुक थे उसको 2-2 3-3 बार पढ़े हैं, और बुक पढ़ने में अलग ही मज़ा आने लग गया था एक टाइम था। और सीनियर क्लास में जाते जाते बहुत सारे इंग्लिश नॉवेल्स, हिंदी नॉवेल्स, मतलब जैसे प्रेमचंद जी की बहुत सारे नॉवेल्स हैं वो सब पढ़े हैं, और ऐसे बहुत सारे इंग्लिश राइटर्स हैं, उनके नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहे मुझे, बहुत टाइम हो गया उनसे टच में हुए,
चेतन भगत जी के जो बहुत सारे नॉवेल्स रहते थे, सारे नॉवेल्स पढ़े मैंने। रिवॉल्यूशन 2020, हाफ गर्लफ्रेंड और ऐसे सब जितने सारे नॉवेल्स हैं, देखिए मुझे जुबानी याद है ये सब चीज़ें, तो वो सब भी मैंने पढ़े हैं। आप भी अगर खाली टाइम निकाल सकते हैं तो पढ़िए। नॉवेल्स पढ़ने से, बुक्स पढ़ने से क्या है ना, हमको नॉलेज बढ़ता है हमारा, और एक नया नज़रिया मिलता है हमको। जैसे राइटर्स लोग होते हैं, राइटर्स लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, तो हम लोग जो हमारा नज़रिया होता है, हम अपने नज़रिए से बस देखते हैं दुनिया को। लेकिन कभी एक राइटर का पढ़ोगे ना, तो राइटर का नज़रिया समझना। आप बुक पढ़ के, स्टोरी पढ़ के ख़त्म कर दोगे तो वो मायने नहीं रखता। एक्चुअल में अगर आपको जानना है और सीखना है तो आप राइटर का नज़रिया देखना सीखिए, उसमें किस नज़रिए से वो किस चीज़ों को लिखते हैं और क्या आपको समझाना चाहते हैं, तो यकीनन उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मुझे ही बहुत हेल्प मिला है, अपने बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस को मैं जोड़ कर देखता हूँ। जो भी पढ़ा हूँ मैं, नॉलेज गेन किया है, तो उससे बहुत हेल्प मिलता है मुझे एक नया नज़रिए से देखना है किसी भी चीज़ को। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी ये चीज़ मिल जाए। और टाइम निकालिए, आजकल बहुत बिजी शेड्यूल हो गया है, दिन भर मोबाइल रहता है हमारे पास, रील्स और ये सब, यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो उन सब से हम लोग इतना एंटरटेन है या फिर इतना अटैच हो गए हैं कि हमको बुक पढ़ने का टाइम मिलता नहीं है। मैं तो जानते ही हो, मैं बीच में बुक्स पढ़ता रहता हूँ, कुछ ना कुछ आपको दिखाया भी हूँ मैं कई बार, और नहीं दिखाया हूँ तो आगे और दिखाऊँगा और बताऊँगा। अभी कुछ और बुक्स रखी हुई है मेरे पास, तो उनको भी मैं धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट 2-4 पेज पे दिन में पढ़ूँ, लेकिन पढ़ने का हैबिट डालता हूँ। और इस न्यू ईयर में ये भी एक रिजोल्यूशन था मेरा कि जितना मतलब पढ़ता तो था मैं बुक्स, लेकिन कम हो गया था मेरा भी, इतना सोशल मीडिया और इसमें मैं बिजी हो गया था। लेकिन अब मैंने सोचा है रोज़ कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा निकालूंगा अपने लिए, और सोने से पहले मोबाइल ना यूज़ करके कम से कम 2-4 पेजेस पढ़ लूँ कोई बुक्स के, तो उससे क्या है ना, हमारा माइंड शांत होता है, और रात को हम जब सोते हैं तो वो चीज़ें हमारी मेमोरी रहती है और हमको कुछ नया सीखने को मिलता है। तो ये आप अपने शेड्यूल में अगर ऐड कर लेंगे तो यकीनन आपको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी और आज के वीडियो भी आपको पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको आगे और अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलते रहेंगे, और कल का व्लॉग आपको यकीनन इंटरेस्टिंग होगा, कुछ नया होने वाला है, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिए। मिलते हैं कल के व्लॉग में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।